नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग आज हुई है और इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरे चरण के चुनाव के लिए मधुबनी की विधानसभा सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने आज वहां पर प्रचार किया, लेकिन जैसा हर जगह हो रहा है उन्हें विरोध भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि 15 साल की सत्ता है। मधुबनी के एक जगह आयोजित जनसभा में जब चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार नौकरियों की बात कर रहे थे, उसी दौरान भीड़ से किसी ने उन पर प्याज फेंका। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश मंच से ही नाराज हो गए, जैसा वो इस बार अक्सर हो रहे हैं, मंच पर नाराज हो जाते हैं और वो बोलने लगे, खूब फेंको, फेंकते रहो, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आज जो काम करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रहे हैं, और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इसलिए जान लो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह बिहार में हैं और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उस वक्त मौजूद थे जब ये भाषण मुख्यमंत्री दे रहे थे, जब उन पर प्याज फेंकी गई। इसलिए उमा, आप सबसे अच्छी तरह से ये बता सकेंगे कि उस वक्त वहां पर इस जनसभा में किस तरह का माहौल बना हुआ था? लौकहा के पिपरौन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। यहाँ बड़ी तादाद में उनके समर्थक मौजूद हैं और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इस सभा में बड़ी तादाद महिलाओं की भी है और इस बीच नीतीश कुमार मंच की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इस मंच पर उपस्थित सभी नेता तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने चुनावी दौरे में लौकहा के पिपरौन में पहुंच चुके हैं और यहाँ से वो अब बिहार में संबोधित करेंगे। भारी भीड़ यहाँ पे उनका घंटों से इंतजार कर रही है। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी नजर नहीं आती। खासतौर पर महिलाओं की भीड़ भी बड़ी तादाद में इस सभा में नजर आती है। और ट्रेनिंग करवाएंगे, जिसके चलते लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम का अवसर मिलेगा, आमदनी होगी और दूसरों को भी काम करने का अवसर मिलेगा। तो ये काम करेंगे और बाहर से भी लोग आएगा काम करने। अपने लोगों को बाहर जाने की मजबूरी नहीं होगी। और जो माल मंगाते हैं बहुत सा बाहर से, अब बाहर से कुछ मंगाना नहीं पड़ेगा। संभव है कि बिहार से ही माल बाहर जाए। हम लोग हर क्षेत्र में, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि का क्षेत्र, सबके क्षेत्र में जिस तरह से हम लोग काम किए हुए हैं कृषि रोड मैप के हिसाब से, तो ऐसी स्थिति हम लोग पहुंचाने वाले। अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग को कोई काम करने के लिए 10 लाख रुपए तक की मदद देने का हम लोगों की स्कीम है। 5 लाख रुपया उनको हम अनुदान देते हैं और 5 लाख रुपया बगैर टैक्स के हम उनको ऋण देते हैं। आप जान लीजिए, इस तरह की व्यवस्था सभी महिलाओं, सभी पुरुषों, सबके लिए इंतजाम आगे मौका मिलेगा तो करेंगे। और जब ये ट्रेनिंग हो जाएगी तो कितना काम करेंगे। मुख्यमंत्री हर घर शौचालय संबोधन में अपनी और हम बराबर कहते रहे, उसमें अगर खुले में शौच से मुक्ति मिले और नल जल योजना के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा तो आज जितने प्रकार की बीमारियां होती है, जो कुछ भी 95-90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। और इसके लिए हम लोगों ने काम किया। अब 7 तारीख को वोट है, सब लोग जाकर के वोट दीजिए। अब बहनें काफी संख्या में आए हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप ही के लिए तो सबसे ज्यादा हम काम किए, तो आपने आश्वस्त किया। इसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और अभी आगे और कार्यक्रम में जाना है। आप जिंदाबाद। नीतीश कुमार जी कितने आप आश्वस्त हैं? नीतीश कुमार जी कितने आश्वस्त हैं आप?
कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? नीतीश कुमार जी कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? एक सवाल। तो नीतीश कुमार जी अपनी सभा खत्म करने के बाद जा रहे हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश की जैसे हम तमाम पार्टियों के नेताओं से करते हैं, लेकिन इन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझा। हम एक बार फिर कोशिश करते हैं। नीतीश जी दो सवाल। तो नीतीश कुमार ने बात नहीं किया। हम जानना चाहते थे कि अपनी जीत के प्रति वो कितने आश्वस्त हैं। कई तरह की घोषणाएं उन्होंने इस चुनावी मंच से किया। अब देखना है कि जनता उनको कितना सुनती है। यहाँ वैसे बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो मौजूद हैं और भीड़ अच्छी खासी है, और ये देखने वाली बात है कि इतनी भीड़ जो इनकी सभाओं में जुट रही है, क्या वाकई में ये वोट में भी तब्दील होगा। लोकहा की अपनी सभा खत्म कर नीतीश कुमार लौट गए। उनका हेलीकॉप्टर आसमान छूने लगा, लेकिन जो प्याज और आलू की कीमतें यहाँ आसमान छू रही है उसको लेकर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं, और इसलिए हरलाखी में उनके मंच पर एक युवक ने प्याज फेंका। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार महंगाई कम होगी। नेता यहाँ भाषण देकर उड़ गए और उनका हेलीकॉप्टर आप आसमान में क्षितिज की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। लोकहा से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उमाशंकर सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उमा, इस रैली और ये जो तमाम जनसभाएं हुई उस वक्त आप मौजूद रहे और तमाम हंगामे को भी देखा। जिंदाबाद मुर्दाबाद के जो नारे थे, इस बीच जो माहौल था, प्याज भी फेंकी गई स्टेज पर। नीतीश कुमार से आपने बात करने की भी कोशिश की। अब तीसरे दौर का चुनाव प्रचार चल रहा है। 2 दौर की वोटिंग अब दूसरे दौर की भी लगभग खत्म हो गई। अब नीतीश कुमार बात नहीं कर रहे हैं ज्यादा। स्टेज पर वो अक्सर गुस्से में रहते हैं और वो आज भी जिस तरह से पलटकर फेंको और प्याज फेंको, इससे कुछ नहीं होने वाला करने लगे। दूसरी बात कि ये 15 साल की जो सत्ता है उसके बाद जब वो वादे करते हैं कि अब सब कुछ बिहार में ठीक होगा, तो जाहिर है लोगों को भरोसा नहीं बन पा रहा है। इस तरह की जनसभाओं में किस तरह का माहौल आपने देखा है नीतीश कुमार की सभाओं में? जी देखिए, नीतीश कुमार की सभा में भीड़ तो काफी आ रही है, और जब हमने यहाँ जो महिलाएं आई थी बड़ी तादाद में, उनसे कई महिलाओं से बात करने की कोशिश की। वो सिर्फ इतना कह रही थी नीतीश कुमार जिंदाबाद और तीर निशान। इसके अलावा हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या कुछ उनको अच्छा लगता है नीतीश कुमार के शासनकाल का, क्या उपलब्धियां उनको लगता है कि उनके जीवन में कुछ बदलाव लेकर आया है, और या क्या कुछ आगे की उम्मीद है। तो ज्यादातर महिलाओं ने इस बात का जवाब नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है, नगमा की इस तरह की जो पॉलिटिकल रैलीज होती है उसमें कई तरह के जो लोग हैं वो आते हैं, कई तरह की जो भीड़ आती है वो आती है। एक अहम बात जो देखने को मिली कि सभा में आने वाले कई लोग भी इस बात को लेकर नाराज थे कि उनको जो है उनके गांव की सड़क जो है वो नहीं है, या फिर सबसे बड़ी बात की जो राशन है या किरासन तेल है वो नहीं मिल रहा। ये भी कई तरह की शिकायतें आज दिन में घूमते हुए नजर आई। तो एक नीतीश कुमार सरकार के प्रति जो एक नाराजगी का भाव है वो जमीन पे नजर आता है, लेकिन साथ ही साथ जो उनके समर्थक हैं वो उनकी उपलब्धियां भी गिनाते हैं। कहते हैं कि 2005 के पहले बिल्कुल सड़क नहीं थी, तो अब अच्छी सड़क है उसके कंपैरिजन में, और जो कुछ अच्छी नहीं है वो आगे बन जाएगी। नल जल योजना का लोग जिक्र करते हैं कि नीतीश कुमार ने ये अच्छे योजना की शुरुआत की है, और कई जगहों पे हमने देखा है कि नल जल योजना का जो पाइप है वो तो पहुंच गया है चुनाव से पहले, लेकिन पानी वहां अभी नहीं आया है। हो सकता है कि अगली बार जब चुनकर आ जाए नीतीश कुमार तब उसमें पानी भी आ जाए। कई इलाकों में पानी भी आ गया है, ऐसा लोग बताते हैं। तो कुल मिलाकर 15 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है नगमा, वो यहाँ जमीन पर नजर आता है। और उसके ऊपर एक और जो अहम बात है वो ये है कि जिस तरह से एलजेपी के कैंडिडेट बहुत सारे सीटों पे जेडीयू को बहुत ही भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो एक एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ रही है, और जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू जो है वो आपस में जोड़ के अपने वोटरों को वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एलजेपी के उम्मीदवार इस तरह से फील्ड किए गए हैं कि जो अगड़ों का वोट है कई जगहों पे जो कि नीतीश कुमार को मिलता रहा है वो काटते नजर आ रहे हैं, जिसका नुकसान नीतीश कुमार को होगा। तो कुल मिलाकर अब तीसरे दौर की वोटिंग जो है वो 7 तारीख को होगी, और इस बीच नीतीश कुमार तमाम जो रैलियां हैं वो कर रहे हैं। एक दिन में एक दर्जन रैलियां जो हैं वो कर रहे हैं। नगमा जी,
शुक्रिया आपका उमाशंकर। इस बातचीत के लिए उमाशंकर ने कोशिश भी की थी नीतीश से बात करने के लिए, लेकिन नीतीश ने बात नहीं की और वो अक्सर स्टेज पर नाराज होते हुए भी नजर आते हैं। और आज उनकी जनसभा में एक नाराजगी दिखाते हुए एक युवक ने प्याज भी फेंका। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त, हम देश की बात में लौटते हैं खबरों के साथ। महागठबंधन की तरफ से चीफ मिनिस्टर पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर खूब निशाना साधा है। उन्होंने एक रैली के दौरान बीजेपी को घेरते हुए कहा कि आज महंगाई अपने चरम पर है, प्याज का दाम शतक लगा रहा है। बीजेपी वाले एक समय पर प्याज की माला पहनते थे, आज कहा गया भाजपा वाला ढूंढो तो पहले तो गाना गाते थे महंगाई डायन खा जात है, लेकिन अब उनकी महंगाई की उन्हें कोई परवाह नहीं है। महंगाई कितना हो गया, प्याज का दाम सेंचुरी मार दिया है। आलू का दाम हाफ सेंचुरी मार दिया है। ये बीजेपी वाला लोग, नीतीश जी पहले प्याज का माला पहन के घूमते थे जब 50 रुपया किलो प्याज होता था। आज 70, 80, 90, 100 रुपया प्याज का किलो पर किलो हो गया। ये लोग गाना गाता था महंगाई डाइन खाई जात है। पहले महंगाई इनको डाइन नजर आ रही थी, अब इनको महंगाई जो है भौजाई नजर आ रही है। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ना जात पे ना धर्म पर कोई नहीं बटेगा। तो बिहार में दूसरे दौर के मतदान के बीच तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अररिया और सहरसा में आज रैलियां की हैं। प्रधानमंत्री ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जंगलराज ने बिहार के सामर्थ्य के साथ विश्वासघात किया है। उसे बिहार का हर नागरिक अच्छी तरह जानता है। जुबान पर बार बार गरीब का नाम लेने वालों ने गरीब को ही चुनाव से दूर कर दिया था। बिहार के गरीबों को अपनी मर्जी की सरकार बनाने का अधिकार ही नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर जीत रहा है। आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। आज बिहार में रंगबाजी और रंगदारी हार रही है, विकास फिर से जीत रहा है। बिहार वो दिन भूल नहीं सकता जब चुनाव को इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया था। गरीब के हक की लूट होती थी। बिहार में गरीब को सही मायनों में मतदान का अधिकार एनडीए ने दिया है। वहीं राहुल गांधी ने कटिहार में रैली की और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की अनदेखी को लेकर सवाल उठाए। जब लाखों मजदूर बिना कोई सहारे, बिना पानी, बिना भोजन बिहार के ओर, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश की ओर चल रहे थे। नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी ने जब आपको जरूरत थी, जब आप सड़क पे भूखे चल रहे थे, प्यासे थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश जी ने आपकी मदद नहीं की। यही दो लोग आपके सामने आते हैं और हाथ जोड़कर आपसे वोट मांगते हैं। इतनी भी शर्म नहीं है इनमें। जब आपको जरूरत थी, कहां थे ये? नीतीश जी कहां थे? नरेंद्र मोदी कहां थे? नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों की मदद कर रहे थे। और हमारे साथ इस वक्त मनीष कुमार जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। मनीष, दूसरे दौर की जो वोटिंग चल रही है, पहले दौर के मुकाबले अगर देखें तो आज
वोटिंग परसेंटेज अब तक जो आया है, तो उसको किस तरह उसकी तुलना करेंगे। पटना शहर में भी आज वोटिंग थी, बहुत सारी जगह पे ये भी खबर आई कि कुछ शुरुआत में मिसमैनेजमेंट भी था। तो आज का जो दौर था वो बहुत अहम था, बड़े नेताओं की भी किस्मत दांव पे थी। तेजस्वी, तेज प्रताप, तमाम लोग इसमें इसी चरण में इनके लिए वोटिंग हुई है। देखिए, निश्चित रूप से जो उम्मीद की जा रही थी कि जो मतदान का प्रतिशत है, टर्नआउट है, वो टूटेगा, वैसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, आज कुछ जो विधानसभा क्षेत्र हैं, खासकर राजधानी पटना के, वो चाहे दीघा हो, बांकीपुर हो, कुमरार हो, यहाँ पर वोटिंग का जो परसेंटेज शाम तक, अब तो मतदान का कार्य 6 बजे पूरा हो गया है, वो काफ़ी लो था, जो सबके लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि ये सब बीजेपी का कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जो ग्रामीण इलाके वाले जो सीट हैं, वो चाहे फुलवारी शरीफ हो, दानापुर हो, वहाँ वोटर टर्नआउट ज़्यादा था। लेकिन मेल फीमेल अगर आप रेशियो देखेंगे तो इस बार फीमेल का जो टर्नआउट है नगमा, वो अभी भी सबको ये हैरान कर रहा है कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, या जो पिछले बार थी उतना भी उनका नहीं पहुँच पा रहा है। पिछले बार मुझे याद है 2015 में करीब 50 से अधिक ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहां महिला और पुरुष मतदाताओं की जो टर्नआउट थी उसमें 10% का गैप था। नगमा, तो मनीष, इसको कैसे समझेंगे आप? ये जो तो कोरोना एक वजह है, फिर क्या कोई बहुत ज्यादा या तो सत्ता विरोधी लहर नहीं है जिसके लिए लोग नहीं निकल रहे हैं? क्योंकि इतनी ज्यादा नीतीश कुमार के खिलाफ अगर सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी 15 साल की है, तो लोगों को और बड़ी तादाद में निकलना चाहिए था, जैसा कि हमेशा कहा जाता, देखा जाता है। पर ये वोटर टर्नआउट, और महिलाएं भी बहुत नहीं निकली हैं, कोरोना है, किस तरह का मैनेजमेंट था, बूथ्स पर क्या देखा गया इंतजाम? देखिए, ये जो मतदान, आज का जो मतदान हुआ है, पहले चरण में जहां लगा कि जब हम घूम रहे थे तो लगा कि महागठबंधन को एक एज है। दूसरे चरण के जो आज जो जहां पर भी वोटिंग हुई है, वहां पर एक बात साफ थी कि वो जो वोटिंग है वो सामाजिक समीकरण के आधार पर हो रहा है। सीधा सा बात था, जो एनडीए के वोटर थे वो नीतीश कुमार को जिताने के लिए वोट दे रहे थे, जो उनके विरोधी थे वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे थे। हाँ, कई जगहों में, कई जातियों में टूट दिखी, जहां पर जो तेजस्वी यादव का जो ये अपील था कि हम आपको रोजगार देंगे, उसकी बात चल रही थी, उसी को आधार बनाकर लोग महागठबंधन को वोट दे रहे थे। लेकिन नगमा, साथ ही साथ एक राजनीतिक सच्चाई यह भी है कि महागठबंधन और एनडीए के वोट के बीच जो फासला है वो काफ़ी बड़ा है। देखना यह होगा कि आखिर इस फासले को, ये जो ट्रैक्शन है तेजस्वी यादव के लिए, वो उसे मतलब एक तरह से उस गैप को फिल कर पाता है या नहीं, उससे पाट पाता है या नहीं। लेकिन हाँ, आज के मतदान के दौरान थोड़ी सी एनडीए को बढ़त, जो जिलों से खबरें आ रही हैं उसमें लग रहा था कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं काफ़ी कंफर्टेबल हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों ने निश्चित रूप से जनता दल उम्मीदवारों की कई जिलों में परेशानियां बढ़ाई, लेकिन ओवरऑल लग रहा है कि इस राउंड में एनडीए को एज है। नगमा, धन्यवाद आपका मनीष। और जैसा आप कह रहे हैं कि सामाजिक समीकरणों पर ही लग रहा है कि वोटिंग हो रही है, हालांकि तमाम रैलियों में बात महंगाई और नौकरियों की हो रही है। और कम से कम तेजस्वी यादव ने जो चुनाव का नैरेटिव है उसे नौकरियों पर, महंगाई पर लाया तो है, और उसके लिए जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी उसका जवाब दे रही हैं। और महंगाई पर बात हुई, आज नीतीश कुमार की रैली में प्याज फेंका गया क्योंकि प्याज इतना महंगा हो रहा है। ये तमाम चीजें दिख रही हैं, पर हाँ, बड़ा सवाल है कि वोटिंग क्या सिर्फ सामाजिक समीकरणों पर ही अभी भी हो रही है। एक ब्रेक ले रहे हैं हम देश की बात में। मुंबई में कोरोना काबू में आ रहा है, ये दावा किया है बीएमसी ने 1 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच मुंबई में कोरोना की स्थिति का आकलन किया है और आंकड़ों के साथ बताया कि कोरोना की ग्रोथ रेट, डबलिंग रेट, डेथ रेट सभी में सुधार हुआ है। कोविड हॉटस्पॉट रही मुंबई में कोरोना पर काबू पाया जा रहा है, ये दावा बीएमसी ने किया है। 24 घंटों में 706 नए कोविड मरीज सामने आए हैं, जो 2 महीने में सबसे कम हैं। बीएमसी के मुताबिक 1 महीने में कोरोना के एक्टिव मामलों में 29% की गिरावट आई है। 1 अक्टूबर को मुंबई में कोरोना की ग्रोथ रेट 1.06% थी, जो अब गिरकर 0.41% पर आ गई है। इसी तरह डबलिंग रेट 1 महीने के भीतर करीब 3 गुना बढ़ गई है।
डबलिंग रेट जो 66 दिन था वो अब सुधरकर 171 दिन हो चुका है। एक महीना पहले मुंबई में कोरोना से मरने वालों की मृत्यु दर 4.4% थी, जो 3.9% हो चुकी है। अस्पतालों में गंभीर मरीजों की संख्या में 24% गिरावट आई है। पर राहत भरे इन आंकड़ों के साथ साथ बीएमसी ने चेताया है कि दिवाली के बाद सर्दी के दौरान कोरोना की नई लहर देखी जा सकती है। दिवाली के त्यौहार की वजह से काफ़ी लोग खरीदारी करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे और हमने बहुत सी सुविधा भी बहाल कर दी है, तो हो सकता है कि कोरोना की कुछ बढ़ोतरी आए, इसलिए हम पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। हमारी जो व्यवस्था है, चाहे वो जम्बो फैसिलिटीज़ हो, चाहे हमारे अस्पताल हो, चाहे हमारे ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम हो, आईसीयू बेड हो, वेंटिलेटर हो, पूरी तरह हमने तैयार रखे हैं। त्योहारों को देखते हुए स्वास्थ्यकर्मी भी सचेत हैं और लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। अगर हम लोग ठीक से नॉर्म्स फॉलो नहीं करेंगे तो ये केसेस में हम लोग को वापस से बढ़ोतरी दिखेगी। तो अभी नेक्स्ट एटलीस्ट जब तक ये केसेस सच में कंसिस्टेंटली फॉल नहीं होते सब जगह पे, तब तक हम लोग को बेसिक प्रिकॉशंस फॉलो करते ही रहने पड़ेंगे। स्प्रेड होने का साइकिल को ब्रेक करने के लिए बारे में एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। वही एक हमारा बहुत तैयारी हो सकता है। और वो छोड़ के हॉस्पिटल बेड, आईसीयू बेड्स और ये सीसीसी, डीसीएचसी, डीसीएच अभी सभी फेस 1 में, फेस 2 में तैयारी है और सर्विस दे चुके हैं। उसको ही कंटिन्यू करना और उसको ही इंटेंसिफाई करना जरूरी है। मुंबई में मामले घटने का दौर जुलाई-अगस्त महीने में भी देखा गया था, लेकिन सितंबर और अक्टूबर महीने में बढ़े मामलों ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस वक्त देश की बात में एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उत्तरी दिल्ली में एक झपटमार और पुलिस के बीच हुई कार चेस। उत्तरी दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में एक झपटमार को पकड़ने में पुलिस के पसीने छूट गए। हुआ ये कि वारदात के बाद झपटमार फ्लाईओवर के लूप में बनी कैविटी में घुस गया और अंदर ही आधा किलोमीटर आगे निकल गया। देखिए फिर किस तरह से पकड़ा गया ये आरोपी। कश्मीरी गेट बस अड्डे के फ्लाईओवर के लूप का डिजाइन अपराधियों और नशा करने वालों का पसंदीदा है। 31 अक्टूबर की दोपहर एक झपटमार फ्लाईओवर की इसी कैविटी के अंदर घुस गया। जिस 58 साल की महिला का पर्स, मोबाइल और कैश उसने लूटा था, उसने पास ही खड़े पुलिस वालों को फौरन इसकी जानकारी देकर बताया कि गोल्डन कलर की शेरवानी पहने आरोपी लूप के अंदर घुस गया है। दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास एक झपटमार को पकड़ने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। दरअसल 31 अक्टूबर की दोपहर इसी सड़क पर एक 58 साल की महिला जा रही थी। उसी वक्त एक शख्स आया, उसने महिला की उसका जो मोबाइल था, उसका पर्स था और जो कैश था, वो सारा पैसा छीन लिया। और छीनने के बाद आरोपी यहाँ जो ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे जो ये कैविटी बनी हुई है, इसी कैविटी के अंदर वो दाखिल हो गया। फ्लाईओवर का ये लूप करीब 1 किलोमीटर लंबा है और उसके नीचे एक कैविटी है। पुलिस की टीमें कैविटी के बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर तैनात हो गईं। फिर एक टीम टॉर्च लेकर अंदर दाखिल हुई। अंदर घुप अंधेरा और ऑक्सीजन की बेहद कमी थी। पुलिस आगे बढ़ती गई। अंदर करीब 400 मीटर जाने के बाद पुलिस को आरोपी दिखा। पुलिस को देखते ही आरोपी भागा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। यहाँ का मोडस ऑपरेंडी यही है। ये लड़के हैं वहाँ इसका अंदर कैविटीज के अंदर रहते हैं और वहाँ से आके कुछ एक चिन्ह जब्ती कर लेते हैं, वापस जाके वहाँ बैठ जाते हैं ताकि कोई सर्च नहीं कर पाएंगे। हमारा टीम बहुत ही अच्छा काम किया और 2 बंदे का आगे खड़ा कर दिया था और ये लूप पूरा चेकिंग हुआ। टॉर्च लाइट लेके पूरा बीम लाइट लेके चेक किया और फाइनली एक जुबैर अलियास सूरज पकड़ा गया था उसी लूप कैविटी के अंदर से। आरोपी की पहचान 22 साल के जुबैर के तौर पर हुई। जुबैर के पास से महिला का छीना हुआ सामान भी बरामद हो गया। जुबैर ने पकड़े जाने के बाद 40 फुट ऊंचे फ्लाईओवर से कूदने की कोशिश भी की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
तो देश की बात में आज इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए बिंदास क्रिकेट।